हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सेन। तो हाल ही में रनअवे लुगाई रिलीज़ हुई है एम एक्स प्लेयर पे। इस वेब सीरीज़ की बेस्ट बात है कि आप इसे एम एक्स प्लेयर पे फ्री में देख सकते हो। तो इसका मतलब अगर कुछ वेस्ट होने वाला है तो वो सिर्फ आपका टाइम। कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती है जो डायरेक्टर्स इसके लिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें वो स्टोरी बोलनी है, मगर कुछ डायरेक्टर्स ऐसी स्टोरी भी सुनाना चाहते हैं जिनका कुछ सर और पाँव नहीं होता है और ख़ुद वही उस स्टोरी के अंदर इतने उलझ जाते हैं कि एंड में उनको समझता ही नहीं है कि भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो बिहार के भागलपुर में रजनीकांत सिन्हा जो है, एक बहुत ही जाना माना जज है जो चुटकियों में फ़ैसला सुनाता है। तो रजनी के पिता यानी कि नरेंद्र सिन्हा, जिसे संजय मिश्रा ने प्ले किया है, वो एक एमएलए है और पटना से टिकट के उम्मीदवार। तो वो बहुत ही डोमिनेंट पर्सनालिटी हैं और वो अपने बेटे के ऊपर पूरी की पूरी अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। और रजनी अपनी काम में इतना उलझा रहता है कि उसको अपनी बीवी के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, जो कि बुलबुल है, जिससे उसकी शादी सिर्फ़ 1 महीने पहले हुई थी। तो बुलबुल ये चीज़ से तंग आ जाती है और बुलबुल भाग जाती है। तो बुलबुल के भागने के पीछे एक रीज़न तो ये है कि उसे लगता है कि रजनी जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और उसकी प्रायोरिटी नहीं है, मगर ये एक्चुअल रीज़न नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं और बहुत सारे स्पेकुलेशन उठते हैं इस कहानी के अंदर, मगर रियल रीज़न आपको 10th यानी कि लास्ट एपिसोड में पता चलता है कि बुलबुल एक्चुअली भागी क्यों थी फर्स्ट प्लेस के अंदर। तो सबसे पहली बात तो अविनाश दास की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही पुअर है। वो अच्छी तरीके से इस शिप को गाइड नहीं कर पाए हैं। ये वेब सीरीज़ जिनको 10 एपिसोड्स में बनाया है वो एक्चुअली 4 से 5 एपिसोड में भी ख़त्म की जा सकती थी, बिकॉज़ फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एक एपिसोड ही इसका जो है मैक्सिमम सिग्निफिकेंस का है। उसके अलावा जितना भी बीच में है, डायरेक्टर ने बार बार फ्लैशबैक्स डाल डाल के स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की है, मगर ऐसा कुछ खास उसमें फ़र्क पड़ता नहीं है। इवन जो कॉमेडी डालने की कोशिश की है वो काफ़ी लाउड है और आपको इरिटेट करती है। और जो थर्ड एपिसोड ऑनवर्ड्स जो देखना इस वेब सीरीज़ को थोड़ा सा एगनाइजिंग हो जाता है। तो आपके पास में बहुत धैर्य होना चाहिए ये पूरी की पूरी वेब सीरीज़ देखने के लिए, क्योंकि लिटरली थर्ड एपिसोड से लेके 8th एपिसोड तक, 8 से 9th एपिसोड तक कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये लिटरली बस अपना जो है स्टोरी बनाने के नाम पे आपका खाली टाइम खा रही होती है। तो इसमें ऐसा जो सिग्निफिकेंट जो इंस्टेंसेस हैं उसको अगर आप मिलाएंगे तो मुश्किल से 2 एपिसोड बनते हैं। तो इतने सारे 10 एपिसोड की वेब सीरीज़ लाने का मीनिंग नहीं था। इसकी एडिटिंग भी जो है वो बहुत बुरी है एंड इवन द स्क्रीन प्ले इज़ बैड। एक दो इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जिससे आप थोड़ा सा हंसेंगे, और वो भी ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे कस वर्ड्स यानी कि गालियाँ दी गई है। तो ये क्योंकि 18 ईयर्स प्लस का जो इसकी रेटिंग है, तो इसके अंदर वो इसके लिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी गालियाँ हैं। तो बस वही एक एस्पेक्ट है जहाँ पे आप थोड़ा सा एक दो सीन्स के अंदर मुस्कुराएंगे, लेकिन बाकी पूरी की पूरी जो वेब सीरीज़ है वो एकदम थम्स डाउन है। संजय मिश्रा जैसा एक एक्टर जिसका इतना अच्छा टैलेंट है, चाहे फिर वो गोलमाल सीरीज़ के अंदर आपने देखा हो या जितनी भी मूवीज़ जिसमें उसने काम किया है, उसके कंपैरिजन में ये वेब सीरीज़ के अंदर उसको लिटरली बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया गया है। स्क्रीन टाइम बहुत है उनका, इट इज़ इक्वल टू ऑल द मेन लीड्स, लेकिन जो इस तरीके का काम दिया गया है उनको, इट इज़ रियली बैड। नवीन कस्तूरिया जिन्होंने एस्पिरेंट्स में शाइन किया था, वो लिटरली इसके अंदर हीरो से ज़ीरो बन गए हैं। उनका रोल के अंदर कोई हीरोइक्स की तो ज़रूरत थी नहीं, मगर एट द सेम टाइम जो एक बिहार का रहने वाला लड़का है, उसकी जो उसे पोर्ट्रे करने में वो एक्चुअली बुरी तरीके से फेल हुए हैं। एंड दिस इज़ नॉट हिज फोटे। जैसे उन्होंने एस्पिरेंट्स में रोल किया था या थिंकिस्तान में रोल किया था, इस तरीके के रोल्स जो हैं जिसके अंदर उनको बहुत ही दिमाग वाला बताते हैं या एकदम सीरियस तरीके से बताते हैं, वो रोल्स उनको बहुत अच्छी तरीके से जमते हैं। ये कॉमिक रोल्स और इसके अंदर वो इतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। रूही सिंह जिसका टाइटुलर रोल है रनअवे लुगाई के अंदर, उसका रोल इस वेब सीरीज़ में इतना कुछ खास नहीं है। इनिशियल फर्स्ट 2 एपिसोड्स के बाद में वो भाग जाती है और
एंड के अंदर लास्ट 2 एपिसोड्स में वो वापस से आती है, जब भी पता चलता है कि भाई वो क्यों भागी थी। उसके बीच में उसके कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, लेकिन वो इरेगुलर हैं, तो एज सच इतना खास रोल नहीं है स्क्रीन टाइम के हिसाब से रूही सिंह का। एंड एट द सेम टाइम उनको ज़रा भी नहीं जमा है ये कैरेक्टर, एंड जिस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए था उनके अंदर नहीं दिखता है। एट द सेम टाइम जो उन्होंने वेब सीरीज़ का चुनाव किया है, वो अगेन आफ्टर बैंग बैंग दिस इज़ अनदर बैड डिसीजन जो उन्होंने लिया है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग अ रोल। आगे आते हैं हम आर्या बब्बर, जिनको आप अभी कहीं नहीं देखते। उनको भी फाइनली एक दो एपिसोड्स के अंदर काम मिला है, जहाँ पे उनकी एक्टिंग जैसे थी उसमें कुछ सुधार आया नहीं है, सो उनको आप मिस नहीं करोगे। रवि किशन की उपस्थिति लास्ट एपिसोड को थोड़ा सा रंगीन बना देती है। उनकी जैसे डायलॉग डिलीवरी जिस कॉन्फिडेंस में करते हैं और जिस तरीके का पर्सोना उन्होंने बनाया है भोजपुरी फिल्म्स में, वो इसके अंदर झलकता है, तो वो थोड़ा सा एंजॉयबल हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जितना मिस डायरेक्शन इस वेब सीरीज़ के अंदर हुआ है वो उसको ठीक कर पाते हैं, वो उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड इवन जो एंडिंग है, एंडिंग एकदम बोल सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एंडिंग्स। मतलब एक होता है कि आप क्लिफ हैंगर पे छोड़ते हो, और दूसरा एक एंडिंग होता है कि भाई आपको बस ख़त्म करनी है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पे पहुँचे हैं और आप इसको कंक्लूड कैसे करें। तो अगर एंडिंग की हम बात करें तो डायरेक्टर इस वेब सीरीज़ को कंक्लूड ही नहीं कर पाया है। एक रैंडम इवेंट के अंदर उन्होंने इस वेब सीरीज़ को लास्ट एपिसोड के अंदर वाइंड अप कर दिया है। एक होता है क्लिफ हैंगर मोमेंट के चलो ठीक है सेकंड सीज़न के लिए आप क्लिफ हैंगर मोमेंट छोड़ रहे हो, और एक होता है कंफ्यूज हो जाना। यहाँ पे क्लियरली डायरेक्टर जो है वो कंफ्यूज हो गया है। एंड जो एंडिंग इसकी है, लिटरली आप एंडिंग दिखा रहे हो एक वीडियो कॉल के ऊपर, और रैंडमली सब लोग जो है एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत कन्वीनियंट लगती हैं, और ऐसे ही था कि भाई डायरेक्टर को जो प्रोड्यूसर ने बोल दिया कि भाई अभी ख़त्म करो इस चीज़ को और रैप अप करो। तो इस तरीके की वेब सीरीज़ है रनअवे लुगाई। तो ये लुगाई किसी के हाथ ना आई, और आप भी इसके पीछे मत भागो, क्योंकि ये सिर्फ आपका 3.5 घंटा जो है रन टाइम वो ख़राब करेगी। तो दोस्तों, आई होप सो मैंने आपको सही गाइडेंस दिया इस वेब सीरीज़ के बारे में। एंड अगर आपका टाइम थोड़ा सा बचता है इससे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा टू नेवर मिस अ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।